हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, येस्टरडे टीसीएस के जो रिज़ल्ट आफ्टर मार्केट क्लोज होने के बाद प्रस्तुत हुए थे हमारे सामने, और हमने उसका एनालिस भी किया था कि किस तरह रिज़ल्ट पे मतलब इम्पैक्ट है और रिज़ल्ट किस तरीके का है। तो रिज़ल्ट के बारे में इन डिटेल में अभी हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर रिज़ल्ट जो कंपनी पे इम्पैक्ट होता है या स्टॉक के परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट होता है, और टीसीएस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लार्ज कैप स्टॉक इन द इंडिया एंड निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज हो रखता है। और अगर आईटी सेक्टर में सबसे पहले अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट आता है वो है टीसीएस, और बेस्ड ऑन किसी कंपनी के रिजल्ट आने के बाद जो स्टॉक में परफॉर्मेंस होता है उसके द्वारा मतलब मार्केट की ओवरऑल चाल, खासकर अगर आईटी स्टॉक्स की हम देखेंगे, वो निर्धारित होती है। ठीक है, तो देखिए कल रिजल्ट के बाद और शानदार डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद भी आज अगर हम टीसीएस की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो देखिए मैं भी डायरेक्टली आपको निफ्टी 50 के मतलब ऑप्शन वेबसाइट पे ले आया हूँ। यहाँ पर अगर हम थोड़ा, मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखाई दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात समझनी हमें चाहिए। आज जब टीसीएस ओपन हुआ था तो लगभग अर्ली देखिए लगभग लगभग 3% की गिरावट हमें टीसीएस में देखने को मिली थी। आज जब सुबह या दोपहर तक का अगर सेशन, 1 बजे तक का सेशन हम देखेंगे, लेकिन अभी टीसीएस देखिए ट्रेंड कर रहा है। मात्र 1% की गिरावट इसमें है दोस्तों, यानी 2% के लगभग गिरावट ऑब्जर्व हो चुकी है, यानी गिरकर मार्केट टीसीएस फिर से ऊपर की ओर भागा है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, निफ्टी में गिरावट बनी है और बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, उसमें लगातार गिरावट गहरी होती गई है, लेकिन टीसीएस में 3% की गिरावट के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल किया है, और 3 के बाद अभी देखिए मात्र 1% गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। उसके साथ देखिए कुछ नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखिए दोस्तों। येस्टरडे देखिए टीसीएस क्लोज हुआ था 3,319 रुपया पे, आज ओपन हुआ था 3,285 रुपये। ठीक है, तो जो ओपन हुआ दोस्तों, देखिए गिरावट के साथ ही ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। कल का अगर हम क्लोज की बात करेंगे तो गैप डाउन के साथ ही ये ओपन हुआ। उसके बाद देखिए आज का अगर हम हाई देखेंगे, सबसे पहले मैं लो आपको बता देता हूँ। तो देखिए लो है 3,230 रुपया, और उसके बाद देखिए स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है 2,330 रुपये के बाद अभी 2,000, क्षमा चाहता हूँ, 3,230 रुपये इसका लो था आज का। तो आज स्टॉक देखिए अभी ट्रेंड कर रहा है 3,283 रुपये, यानी अपने लो से लगभग 70 रुपये का ये रिकवर हमें देखने को मिला है। लगभग 70 आप कह सकते हैं, 60 रुपये की रिकवरी इसमें ओवरऑल रुपये में देखी गई है। नीचे से ये स्टॉक ऊपर भागा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि इतने अच्छे रिजल्ट, मैं कहूँगा अभी रिजल्ट अच्छा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इतना हाई प्रेशराइज सिचुएशन में भी डबल डिजिट का ग्रोथ मेंटेन करना, प्रॉफिट जनरेट करना अच्छी बात है। अभी मार्केट इसे कैसे लेता है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, एंड मार्केट के जो रेटिंग एजेंसीज होती है, एनालिस्ट होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से येस, ओके फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अभी देखिए डिविडेंड कैसा अनाउंस किया गया वो हम देखेंगे, और जो मार्केट के दिग्गज है, अभी मेरी राय तो मैं कहूँगा भाई अच्छा खासा रिजल्ट है, डबल डिजिट। लेकिन मार्केट के जो बड़े दिग्गज होते हैं उनकी राय हमें जानना आवश्यक है, अगर आगे हमें टीसीएस में क्या करना है। उससे पहले कुछ आज के आंकड़े जान लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज ऑर्डर बुक हम देखेंगे, बाई क्वांटिटी देखिए लगभग 1,85,925 लगी है, और सेल्स आंकड़े देखिए 2,11,543 है आज का। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको, कल मैंने वीडियो में बताया था कि इतनी बड़ी मतलब जो वॉल्यूम की संख्या थी टीसीएस में, जो लगातार पिछले 4-5 दिनों से बढ़ रहा था, यानी टीसीएस का अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऑन एन एवरेज जो डेली ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो 11 से 12 लाख के आसपास बैठा है दोस्तों, अगर मैं 1 महीना या 2 महीने का ऑन एन एवरेज ट्रेड क्वांटिटी लूँ। ठीक है, लेकिन जो पिछले 3 से 4 दिनों का ट्रेडिंग क्वांटिटी है उसमें जंप देखने को मिला है, और अगर मैं 6 जनवरी की बात करूँ तो 18 लाख का क्वांटिटी था ओवरऑल। अगर मैं येस्टरडे 9 तारीख की बात करूँ तो देखिए लगभग 24 लाख के आसपास ट्रेडिंग क्वांटिटी था, और उसके साथ देखिए लगभग 50% से भी ज़्यादा मतलब स्टॉक की डिलीवरी ली जा रही थी, यानी माल को अपने स्टॉक में जमा किया जा रहा था। ठीक है, अगर मैं आज की बात करूँ लगभग 10 जनवरी 2023 और 3 बजे क्या टाइम है दोस्तों, कल मैंने बताया था कि 24 लाख का लगभग 28 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम था ओवरऑल कल का टीसीएस में। आज देखिए दोस्तों वो 3 बजे तक की पार हो गए। आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 33,94,425, यानी ऑलमोस्ट 34 लाख का मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम है। उसमें से देखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज टोटल डिलीवरी हुई है 15,31,000, उसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है दोस्तों 45%। तो देखिए अगेन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रही है टीसीएस में, यानी माल एक तरफ से बेचा जा रहा है, एक तरफ से माल को खरीद कर अपने ट्रेडिंग स्टॉक में रखा जा रहा है, अपने डीमेट अकाउंट में रखा जा रहा है, जिसके कारण इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बढ़ रही है। एक अच्छा साइन है, येस्टरडे भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अभी चलते हैं मार्केट के जो दिग्गज है उनकी क्या राय है, वो हमें जानना आवश्यक है। अभी मेरी राय, आपकी राय सम टाइम तक लास्ट कर सकती है, ठीक है, मायने रख सकती है, लेकिन जो मार्केट के दिग्गज होते हैं उनकी राय काफ़ी लोग देखते हैं, उनकी राय पर मतलब
अनुमान लगाकर कुछ सेडी कर कर वो बस उतर जाते गेम में, राइट। तो अभी देखिए दिग्गज की राय क्या है यहाँ पर। देखिए analyst said while the company's revenue growth was impressive, other experts indicate a slowdown in the growth। अभी yesterday देखिए जैसा हमने बात किया था, इम्प्रेसिव है दोस्तों रिजल्ट, ये एनालिस्ट भी कह रहे हैं, बट जो अदर एक्सपर्ट्स हैं इनके इंडिकेट स्लो डाउन इन द फ्यूचर। अदर एक्सपर्ट्स इन द सेंस इनके जो हेड काउंट कम हो रहा है, प्लस जो इनका जो मार्जिन्स है, खासकर जो कल हमने बात किया था, मार्जिन्स में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है और बिजनेस एक्विजिशन में भी उतनी तेज़ी नहीं दिखी है, प्लस एट्रिशन जो रेशियो है उसमें भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। ये मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आगे क्या है देखेंगे। तो भी देखिए 3 ऐसे दिग्गज जो मार्केट के लीडर है अपनी राय रखने में, बड़े फर्म है रेटिंग एजेंसी से, तो इनके हिसाब से सबसे पहले जो दिग्गज है वो है जाफरीज, जो काफ़ी लोग जानते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज फर्म है। तो ये कह रहे हैं राइट इन ए नोट दैट फेलिंग बुक टू बिल रेशियो अलॉन्ग विद द डिक्लाइनिंग हेड काउंट पॉइंट टू द शार्प मॉडरेशन इन द ग्रोथ, जो हमने बात किया था हेड काउंट रिलेटेड। वाइल TCS इज अ बेटर प्लेस इन द रिसेशनरी इन्वायरमेंट, इट्स रीच वैल्यूएशन विल लाइकली टू वेट ऑन द स्टॉक परफॉर्मेंस। रीच वैल्यूएशन कह रहे हैं जिसके कारण शायद स्टॉक के परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो सकता है। अभी ओवरऑल इनका कहना क्या है दोस्तों, ठीक है वो तो इंग्लिश हमने ज़्यादा पढ़ लिया है। ओवरऑल क्या कर रहे हैं भाई, जाफरीज हैज़ मेंटेन ए होल्ड रेटिंग ऑन द TCS स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ 3500। सिंपली ये हमें देखना है। अब ये बाकी का अगर हम देखेंगे तो भी अच्छा है, अगर हम वो उतना याद नहीं रख सकते तो ये जाफरीज होल्ड रेटिंग कह रहा है 3500 का, मतलब ये टारगेट दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा जो फर्म है रेटिंग फर्म वो है JP मॉर्गन, वन ऑफ द गुड फर्म जिसे हम कहते हैं रेटिंग एजेंसी। ये क्या कह रहा है, अंडर वेट रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 3000, ठीक है। अभी ये कह रहा है देखिए जो करंट लेवल जो 3300 के आसपास स्टॉक ट्रेंड कर रहा है TCS, उसमें से भी ये 300 रुपये और कम कर मतलब गिरावट, अंडर वेट कह रहा है 3000 का लक्ष्य दे रहा है। द ब्रोकेज हाईलाइट दैट डील विंस रिमेन सॉफ्ट एंड डिक्लाइनिंग बुक टू बिल कुड बी द कंसर्न। जैसा हमने बात किया था कि जो कंसर्न्स है, जो इनके क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स है, वो एक्विजिशन स्लो है, सॉफ्ट है, कम है, एंड बुक टू बिल जो जो मार्जिन्स अगर हम सीधे सीधे कहें वहाँ पर कुछ इनको इशू लग रहा है। इशू इन द सेंस कुछ झोलझाल नहीं है, बट कमी है, जो होना चाहिए था वो नहीं है। ये JP मॉर्गन कह रहा है। इन ये भाई सब तो मतलब डायरेक्ट हमें बता दे रहे कि यहाँ से और गिरावट होंगी। तो अभी 3300 पे चल रहा है, जाफरीज 3500 कह रहा है, 200 रुपये की अपसाइड है, JP मॉर्गन 200 रुपये घटा रहा है। अभी क्या करिए, देखिए आगे तीसरा भाई साहब क्या कह रहा है, मेलवाइल नोमुरा, जो भी ये भी काफ़ी फेमस है, रेटिंग देता है स्टॉक्स को, कंपनीज़ को। ये कह रहा है रिड्यूस रेटिंग फॉर द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 2850। अभी ये तो मतलब लगभग यहाँ से 500 रुपये का डाउन साइड दे रहे हैं, 2850 तक TCS जा सकता है। रीज़न क्या है, नोमुरा से TCS मिस्ड मार्जिन्स इन द क्वार्टर 3 एंड दैट नियर टर्म विजिबिलिटी रिमेन्स लो। तो देखिए अगेन येस्टरडे बात हमने किया था और मार्केट में भी ये चल रहा है डिस्कशन की रिजल्ट इंप्रेसिव है, बट जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन इन द सेंस देखिए दोस्तों, अगर मैं काफ़ी कुछ कस्टमर्स, अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, मैं काफ़ी कुछ माल 500 रुपये में ख़रीद रहा हूं और उसे मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेच रहा हूं, बट जो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, जो मार्जिन मुझे मेंटेन करना है वो हेल्दी होना है। एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं कंपेयर करूँ मेरा येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, तो मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो यहाँ पर TCS में मिसिंग है। दैट्स इट, ठीक है। ये 3 देखिए, नोमुरा, जाफरीज एंड JP मॉर्गन, दोनों में से 2 मेजर जो फर्म है उनकी राय एक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक और गिर सकता है, और जाफरीज कह रहा है 200 रुपये की अपसाइड है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी राय जानेंगे, नियर टर्म शायद हमें लग सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो, क्योंकि स्टॉक देखिए पिछले 2 क्वार्टर से एक ही जगह पर मतलब साइड जोन में गिरा नहीं है। गिरावट किसे कहते हैं, जैसे विप्रो में गिरावट हुआ है 45-50%, ये स्टॉक उतना गिरा नहीं है, और पिछले 2 क्वार्टर से ख़राब नतीजों के बाद भी मतलब एक साइड जोन में धीरे धीरे गिर रहा है। और अभी पिछले काफ़ी समय से 3-4 दिनों से इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम से ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक्स में डिलीवरी भी बढ़ाई जा रही है। तो हमें कुछ ये भी आंकड़े ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम येस्टरडे के 3% की तेज़ी के सामने अगर आज के 1% की गिरावट को रखेंगे तो येस हमें लग सकता है कि कुछ गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट नहीं है दोस्तों। आज 3% टूटा था और फिर से इसे रिकवर किया है, वो भी हमें देखना है। चलिए अब बात करते हैं डिविडेंड, जो मच एवेटेड टॉपिक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, येस्टरडे भी हमने बात किया था, लेकिन येस्टरडे और आज में एक डिफरेंस ये है कि दोस्तों 75 रुपये का डिविडेंड मिला है। उसका जो अप्लाई डेट फिक्स TCS ने कहा है 17 तारीख तक ये ओपन है दोस्तों। 17 तारीख से पहले आपको अप्लाई करना है अगर इसे प्राप्त करना है, और ये डिविडेंड वितरित दिया जाएगा February 3, 2023। इसके साथ देखिए और एक जानकारी जो बताई जा रही है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि नियर टर्म में फिर से बाईबैक ये लाए। अभी TCS देखिए बाईबैक का मतलब बादशाह बन गया है, बाईबैक दीजिए। बाईबैक के बारे में भी हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, और जब ये कंफर्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम इस पर भी एक हमारी
वीडियो लाएंगे। दोस्तों देखिए काफ़ी मेहनत कर हम ये वीडियो बनाते हैं एंड इसीलिए मैं विनती करता हूँ दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, शायद बैकग्राउंड से कुछ वॉइस भी आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हेल्प कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।